शेयर बाजार ने पिछले 18 महीनों में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स। अब देखो, ये एक ऐसा वक्त होता है, काफ़ी डल पीरियड होता है मार्केट्स का या इक्विटी रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका। अब ये एक वक्त ऐसा भी होता है जिसमें जो कॉम्पिटिंग एसेट क्लासेस हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे रियल एस्टेट हुआ, गोल्ड हुआ, या आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हुए या फिक्स डिपॉजिट्स हुए, तो इनको बेचने वाले जो विक्रेता हैं जो इनकी मुखालफत करते हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और वो अपने हर क्लाइंट से, अपने हर कस्टमर से कहते हैं, देखिए मैंने यही कहा था ना आपसे, आप पिछले 1.5 सालों में इतना तो पैसे अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में भी रख दिए होते तो इससे ज़्यादा रिटर्न आ जाता। बहुत सारे कस्टमर जो इस बात को समझते नहीं कि शेयर बाज़ार का जो ग्रोथ है वो लीनियर कभी भी नहीं होता। वो भी शेयर बाज़ार को और फिक्स डिपॉजिट को एक ही तराजू में तौलना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 1 साल का रिटर्न अगर 12% एवरेज बताया जाता है, जो कि 5 सालों का एवरेज है, तो जाहिर सी बात है 6 महीनों का रिटर्न 6% तो होना चाहिए। और जब वो 6 महीने में रिटर्न देखते हैं या इवन 1 साल में रिटर्न देखते हैं और इतना रिटर्न नहीं पाते हैं जितना इवन फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, तो एक बड़ी बेवफाई शुरू हो जाती है और वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो कहते हैं कि भैया शेयर बाज़ार में कुछ नहीं रखा, इसमें लोग खाली पैसे कमाते हैं, खाली नुकसान होता है और ये बस एक जुआ है। आप देखिए, शेयर बाज़ार से अगर रिटर्न निकालना है और अगर शेयर बाज़ार या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को कंपेयर करना है, तो आप 5 सालों का कोई भी सेंसेक्स का इतिहास उठा के कोई भी फ्रैगमेंट काट के देख लीजिए। बड़े से बड़ा क्रैश, आप 2008 का क्रैश ले लो या अभी 2020 का कोरोना क्राइसिस ले लो या 2000 में जो आईटी बबल फूटा था उसका ले लो, कोई भी क्रैश के पीछे के 2 साल और आगे के 3 साल, 5 सालों का अगर आपने फ्रैगमेंट कोई चुन लिया है, तो आप पाएंगे कि शेयर बाज़ार ने फिक्स डिपॉजिट को बिल्कुल औंधे मुंह पटका है। मगर वो 5 साल मतलब 5 साल होते हैं। वो 5 साल का मतलब ये भी हो सकता है कि 3-4 साल बाज़ारों का बिल्कुल फ्लैट रिटर्न रहे, जैसा कि 2008 के क्रैश के बाद हुआ था। सामान्यतः जब भी एक क्रैश होता है तो क्रैश के वक्त पैनिक का माहौल होता है, सेलिंग होती है और लोग काफ़ी डर जाते हैं। मगर बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग या बाय डिफ़ॉल्ट या एक समझदारी के साथ उस टाइम पीरियड में आते हैं। 2020 में जब क्रैश आया था तो लॉकडाउन था, लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, यूट्यूब चैनल देख रहे थे, इक्विटी मार्केट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ था, काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट खोले गए और उस समय बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी। तो चाहे 2008 का क्रैश हो, चाहे 2020 का क्रैश हो, जब भी एक क्रैश होगा इसके बाद एक वी शेप रिकवरी होती है। तो ये जो फ्रॉम क्रैश टू रिकवरी वाला जो फेज़ है, इसमें जो लोग एंटर करते हैं वो शेयर बाज़ार के दीवाने हो जाते हैं। उन्हें साल के 20-25% का रिटर्न नज़र आता है और फिर लगता है कि इसके सामने तो कुछ है ही नहीं। और जब भी एक वी शेप रिकवरी आएगी, वो रिकवरी का बुल रन का एक डेड एंड आएगा और उस डेड एंड के बाद एक डल पीरियड चालू हो जाता है। जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच शुरू होता है, आप पहले वनडे होता था, आईपीएल होता था और टेस्ट मैच होता था। आप सही बताओ कितने लोगों ने टेस्ट मैच देखे होंगे? काफ़ी बोरिंग सा लंबे ओवर्स होते थे। तो ये काफ़ी जो डल पीरियड है, वो सेम डल पीरियड 2008 के बाद 2010 तक वी शेप रिकवरी हुई और 2010 से लेकर 2013 ये 3 साल बिल्कुल डल रहे थे। इसमें कोई बाज़ार में रिटर्न नहीं बन पाया था। उस समय डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न मोर देन 10% डबल डिजिट में आए थे, बॉन्ड्स फंड के रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव थे। मगर जिस बंदे ने अपने इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखा, इस वक्त 2014 से लेके 2017 बाज़ार का फिर एक ब्रोडर रैली कहूँगा, एक ब्रोडर रैली शुरू हुआ बाज़ार का, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही सेगमेंट काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिया था। मिड कैप और स्मॉल कैप की जब भी एक बुल रन कंड्यूसिव मार्केट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छी होती है, तो लार्ज कैप के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होती है, 1.5 गुने 2 गुने की रिटर्न होती है। मगर
2016 में डेमोनेटाइजेशन अक्टूबर के महीने में अनाउंस किया गया, फिर 2017 के शुरुआत में जीएसटी आया। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स फिनेंस मिनिस्टर ने 35% से घटा के 25% ले आए। अब ये सारे जो माहौल बना था, ये जो एक्टिविटीज़ हुई थी, घटनाक्रम हुआ था, इसके कारण बाजार की ग्रोथ तो चलती रही मगर एक पोलराइज्ड ग्रोथ हो गई थी। और 2017 से 2020 तक आपने देखा कि रिटर्न खाली लार्ज कैप में बन गया था, एंड लार्ज कैप वाज आउट परफॉर्मिंग एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप, क्योंकि जाहिर सी बात है डेमोन और जीएसटी ने स्मॉल कैप मिड कैप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और इसलिए भी नुकसान हुआ था क्योंकि इनके जो पीई मल्टीपल्स हैं, इनके जो वैल्यूएशन है स्मॉल कैप मिड कैप के, काफ़ी ज़्यादा हाई पे ट्रेड हो रहे थे। तो जब भी एक एक्सट्रीम हाई का माहौल होगा, देयर विल बी सर्टेन फैक्टर्स विच विल ब्रिंग द हीट डाउन फ्रॉम द पर्टिकुलर सेगमेंट। सो 2017 से 20 तक भी सेंसेक्स तो राइज करता रहा था, मगर ग्रोथ जो है लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो गई। अब इन सारी बातों को अगर आज के समय में देखा जाए तो वो फिर से वो फ्लैट रन चल रहा है बाज़ार का। 2010 से 2013 में जो चला था, अभी 1.5 साल में कुछ बाज़ार में हरकत नहीं है। मगर इसमें हमारी जो समझदारी है भारतीय निवेशकों की, ये भी काफ़ी दिख रही है। आप देखिए, एक के बाद एक ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स। ऐसा लगता है जैसे बाज़ार अब धराशायी हो जाएगा, सब फिर से डार्क एज जाएगा। क्या सब आए थे? रूस यूक्रेन का वॉर। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने कहना शुरू किया था अब तो जी वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये सब खत्म होने वाला है। वो भी बीत गया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है अडानी के बारे में, उस समय बाजार को झटका लगा, वो भी बीत गया। चाइना का एवरग्रांड क्राइसिस की न्यूज़ आई, तब एक झटका लगा कि 2008 वाला क्राइसिस ना हो, वो भी बीत गया। अब अमेरिका में एक के बाद एक 2-3 बैंकों के डिफ़ॉल्ट हो गए। अब ये माहौल भी अब ख़त्म हो गया और बाज़ार हमारा सेंसेक्स फिर से 60,000 पे आ गया। अब ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि जी ये फ्लैट रन तो ज़रूर है, बोरिंग पीरियड ज़रूर है। जिन लोगों ने क्रैश के टाइम में छोटे से पैसों से एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था, वो उन्हें काफ़ी उदासी झेलना पड़ रहा है। मगर इतना ज़रूर है कि जो इस बुल पीरियड में पेशेंस रखेगा, जो इस नॉन रिटर्न वाले फेज में पिच पे टिका रहेगा, वो अंत तक शेयर बाज़ार से जो इसकी रिजनेबल रिटर्न है उसको ज़रूर पाएगा। और रिजनेबल रिटर्न हमेशा शेयर बाज़ार की 12% से 15% आकी गई है। हालांकि कुछ पीएमएस जो कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स होते हैं, इनकी रिटर्न मोर देन 20% एवरेज भी आती है, मगर इसके लिए आपका धैर्य काफ़ी ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, बातें ऐसी करते रहेंगे। कोई भी आपके मन में आशंका हो कोई फिनेंशियल प्लानिंग को लेके, मैंने 12 साल कॉरपोरेट के अंदर बिताया, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए काम किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज, टाटा जैसे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। अभी अपना खुद का वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चला रहा हूँ जिसका नाम नर्चरिंग वेल्थ है। हमारे ऑफिस है हरिद्वार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह है, एंड वी आर प्लानिंग आवर एक्सपेंशन। अगर आप भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी की तरफ अपना योगदान देना चाहते हैं, एंड यू वांट टू मेक अ डिसेंट लिविंग व्हाइल हेल्पिंग अदर्स मैनेजिंग देयर फाइनेंस, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू ज्वाइन आवर ग्रुप। नीचे वीडियो के नीचे मेरे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर डालिए। फिनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 20% है, इसको बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर करें, अपने दोस्त मित्रों को ज़रूर शेयर। धन्यवाद।